आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, सेंट्रल इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने LFT टेस्ट कराया यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराया और उसमें अगर SGOT, SGPT, ALT, AST अगर बढ़ा हुआ आए, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आए, तो हमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां इस स्थिति में लाभकारी होती हैं, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के बारे में दवा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 499 रुपये गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं आज के विषय को। लीवर फंक्शन टेस्ट एक प्रकार का ब्लड टेस्ट ही होता है जिसके द्वारा लीवर की कार्यप्रणाली का पता लगाया जाता है। यह टेस्ट विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम एवं विभिन्न पदार्थों के स्तर को नापते हैं जिन्हें लीवर बनाता या संसाधित करता है, और इनके लेवल के माध्यम से ही यह जाना जाता है कि हमारा लीवर सही तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इस जांच के द्वारा लीवर की संभावित बीमारियों का भी पता लगाया जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर के अन्य बीमारियों का पता इस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट कराने पर बिलीरुबिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, SGPT, ALT, AST, SGOT, एल्केलाइन फॉस्फेट, एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन, इन सभी का पता इस टेस्ट के माध्यम से लगाया जाता है। इन सभी पैरामीटर्स का एक नॉर्मल रेंज तय होता है, और यदि इनमें से कोई भी एक ऊपर या नीचे हो तो इसे लीवर में गड़बड़ी के रूप में व्याख्या किया जाता है। बिलीरुबिन का बढ़ना, बिलीरुबिन RBC के ब्रेक थ्रू यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के टूटने के बाद बनता है। बिलीरुबिन का बढ़ना यह संकेत होता है कि लीवर शिथिल हो गया है या पित्त नली में कोई ब्लॉकेज है। इसी प्रकार SGOT और SGPT यदि बढ़ा हुआ हो, मतलब कि ALT व AST अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ हो, तो यह दर्शाता है कि लीवर में कोई सूजन है या लीवर की कोशिकाओं को कोई क्षति पहुंच रही है। यह आमतौर पर हेपेटाइटिस और फैटी लीवर में होता है। तो आइए अब यह जानते हैं कि यदि लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाए, उसमें बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आए या ALT, AST यानी कि SGOT, SGPT बढ़ा हुआ आए, तो इस अवस्था में कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जा सकता है। आरोग्यवर्धिनी वटी, यह एक हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन वाली दवा है, यानी कि इसमें हर्ब्स के साथ साथ मिनरल्स और धातु खनिज भी मिला हुआ होता है, और इसका मुख्य घटक कुटकी होता है जो कि पित्त विरेचक है, यानी कि पित्त को कम करने वाली दवा है। बढ़ा हुआ पित्त अगर हो तो यह कुटकी उसे कम करने का काम करती है, बैलेंस करने का काम करती है। तथा आरोग्यवर्धनी वटी में मौजूद अन्य जड़ी बूटियां तथा मिनरल्स लीवर के लिए फायदेमंद होते हैं तथा हिपेटो प्रोटेक्टिव नेचर वाला होता है, और इस प्रकार यह लीवर से संबंधित बीमारियों में उपयोगी होता है। दूसरी दवा है पुनर्नवा। यह लीवर पर विशेष रूप से कार्य करती है। जिस प्रकार लीवर अगर अनुकूल परिस्थिति हो तो अपने आप में सुधार कर लेता है, अपने आप को फिर से ठीक कर लेता है, उसी प्रकार पुनर्नवा जड़ी भी होती है। यह गर्मी में पूरी तरह से सूख जाती है, किंतु जैसे ही बारिश का मौसम आता है यह फिर से हरी भरी हो जाती है, इसलिए इसका नाम पुनर्नवा है। और यह ठीक इसी प्रकार से हमारा लीवर जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने में सहायक होती है, बहुत बढ़िया काम करती है। यह पुनर्नवा चूर्ण, पुनर्नवा सौ, पुनर्नवा रुष्ट, पुनर्नवा मंडूर के रूप में उपयोग की जाती है। इसके अलावा रोहितका रिष्ट भी लीवर के रोगों के लिए लाभकारी होता है। लीवर के रोगों में भूख ना लगना, मितली होना, चेहरे का पीला पड़ना, यह रक्त शोधक होता है तथा भूख को बढ़ाता है और लीवर पर कार्य करता है, इसलिए लीवर संबंधी रोगों में अत्यंत लाभकारी और हितकारी होता है। इसके अलावा लीवर पर काम करने वाली अन्य औषधियां जैसे कि भृंगराज, भूमि आमल की, काकमाची, कालमेघ, मकोय, सरपुंखा, देवदारू, दारू हल्दी, वायुविडंग, कूट, अतीस, इस प्रकार की अन्य कई औषधियां होती हैं जो लीवर पर कार्य करती हैं, लीवर के लिए हितकारी होती हैं। यह सभी औषधियां हिपेटो प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं, इसलिए लीवर से संबंधित बीमारियों में यह फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य औषधियां जैसे कि यकृत, प्लीहारी लौह, यकृत दालोदर रस, इस प्रकार की भी अन्य कई औषधियां होती हैं
जो लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। लीवर के रोगों के लिए आयुर्वेद में अनेक प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है। और अगर कंपनी की पेटेंट औषधियों की बात की जाए तो हिमालय कंपनी की लीव 52 टैबलेट व सिरप, एमएल कंपनी का एम्बलिक्योर सिरप और टैबलेट, बाबा रामदेव पतंजलि का लीव अमृत लीवोग्रिट, धूत पापेश्वर कंपनी का यकृत जय टैबलेट, सालोमिक्स का विमलिव सिरप, वैद्यनाथ का लीवर एक्स सिरप, डाबर का हिपैनो सिरप और चरक कंपनी का लीवोमिन सिरप और टैबलेट। इस प्रकार ये सभी औषधियां लीवर पर बढ़िया काम करती हैं, अच्छा असर दिखाती हैं। लेकिन इनमें से किसी भी आयुर्वेदिक दवा का उपयोग लीवर के बीमारी में अपने मन से नहीं करना चाहिए। लीवर की बीमारी किसी भी समय गंभीर रूप ले सकती है, इसलिए इन प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि रोगी और रोग की अवस्था के अनुसार अलग अलग दवाइयों का मिश्रण दिया जाता है, जिससे लीवर जल्दी ठीक हो सके, बीमारी जल्दी ठीक हो सके, रोगी में जल्दी सुधार आ सके। इसलिए यदि अगर आपके या आपके परिवार में कोई लीवर के रोग से परेशान है और आयुर्वेदिक दवा कराना चाहता है तो आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही आयुर्वेदिक दवा का उपयोग करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 499 रुपये गूगल पे या फोन पे करके सीधे मुझसे सलाह ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।